विष्णुप्रिये नमस्तुभ्यं जगद्विते आर्तिहन्त्री नमस्तुभ्यं समृद्धि कुर्मे सदा। राधे राधे सभी को श्वेतास वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शाम के समय संध्या आरती कैसे करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अधिक मास चल ही रहा है, तो इस समय शाम के समय दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। सुबह भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दीपदान करना चाहिए। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रा या अलक्ष्मी के साथ भ्रमण करने निकलती हैं और जिस जगह उन्हें शांति दिखती है, जहाँ पर वातावरण साफ सुथरा होता है, जहाँ पर संध्योपासना होती है, धूप दीप जलाया जाता है तथा जिनके घर के बाहर उजाला रहता है, अंधेरा नहीं रहता है, माता लक्ष्मी उसी जगह प्रवेश करती हैं। इसके विपरीत जहाँ पर हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, कचरा फैला रहता है, लोग आपस में लड़ते हैं, लोगों की आपस में बनती नहीं है और बात बात पर एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, उसी जगह पर माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। उस जगह पे दरिद्रा का वास हो जाता है। अधिक मास में दीपदान का बहुत ही महत्व बताया गया है। वैसे तो 3 दीपक जरूर ही जलाने चाहिए। एक तो घर के बाहर, दूसरा तुलसी जी के पास और तीसरा अपने घर के मंदिर में। आप चाहें तो 3, 5, 7 दीपक जलाने का प्रण ले सकते हैं। एक दीपक घर के मंदिर में जलते रहने देना चाहिए और आरती के लिए एक अलग से दीपक जलाना चाहिए। जिस जगह पे आप पूजा करते हो वह जगह हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए और वहाँ पर अंधेरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सुबह शाम में दीपक जरूर जलाएं और शाम को आरती करने से पहले जो भी फूल आपने सुबह की पूजा में चढ़ाए थे वो शाम के टाइम में ज़रूर हटा देने चाहिए। बासी फूल भगवान पे नहीं चढ़े रहने देना चाहिए, इससे नकारात्मकता बढ़ती है घर में। नेगेटिविटी हम कैसे जानेंगे कि हमारे घर में बढ़ रही है? जब आपस में बात बात पे, छोटी छोटी बात पे लोग घर में लड़ने लगें, बच्चे आपका कहना न माने, बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगे और बुरी संगत में वो पड़ जाएं, थोड़ी थोड़ी बातों पे ही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, तो समझना चाहिए कि घर में नेगेटिविटी आ चुकी है। ये सब बुराइयां हमारे घर में ना आने पाएँ, इसके लिए हमें पूजा पाठ पे ध्यान देना चाहिए। शाम की आरती के समय घर के सभी सदस्यों का शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे सभी के मस्तिष्क पर इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। देखिए, शाम के टाइम में किसी का सोना भी वर्जित है। शाम के टाइम में किसी को भी नहीं सोना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है या बुजुर्ग लोग बीमार हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो आरती में सभी लोगों को शामिल होना चाहिए। शाम के टाइम में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उस टाइम उनको भी रोक देना चाहिए। शाम के टाइम पढ़ाई भी नहीं की जाती है। अगर आपके बच्चे आपसे पैसे मांग रहे हैं या बहुत ही ज़रूरी है कि शाम को पैसा खर्च ही करना है, तो सबसे पहले आप अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी के सामने एक दीपक जला दें, फिर उसके बाद ही पैसे खर्च करने की नौबत आए। ऐसे पैसे नहीं खर्च करने चाहिए, क्योंकि शाम का जो समय होता है वो लक्ष्मी के आगमन का होता है, ना कि उनके जाने का होता है। हर मनुष्य चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारें, ना कि वो घर से बाहर जाएं। तो इसलिए शाम के समय पैसे भी खर्च करने से बचें। तो सबसे पहले एक दीपक घर के मंदिर में जला दें, फिर उसके बाद घर के बाहर दहलीज पे एक दीपक जला दें, फिर उसके बाद तुलसी माता को दीपक जलाएं। जब आप घर के बाहर मुख्य दरवाजे के बाहर दहलीज पर दीपक जलाएं तो कुछ चावल के दाने आप आसन के लिए ज़रूर डाल दें, फिर दीपक जलाएं। आप चाहें तो वहाँ पे रंगोली बना सकते हैं शाम को, या उसको फूलों से सजा सकते हैं। जैसा भी आपकी इच्छा हो, आप अपनी आसानी से सुविधापूर्वक कुछ भी कर सकते हैं। अगर शाम को आपके पास टाइम है तो आप आरती करें, अगर टाइम नहीं है तो दीपक ही जला दें और हो सके तो थोड़ी देर के लिए भजन कीर्तन जरूर करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा दें और आप उसको सुनिए। शाम के समय में भजन कीर्तन का भी बहुत महत्व होता है। इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे मस्तिष्क पे और घर के सभी लोग भी बिल्कुल सही रहते हैं, उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है। देखिए, पूजा पाठ कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता है। अगर आप डेली पूजा करते हैं तो आपकी आदत में ही आ जाएगा, फिर बिना पूजा किए आपका मन ही नहीं मानेगा। और जैसा आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे आपको देखकर बड़े होंगे और वो भी वैसा ही कार्य करेंगे। तो अच्छे अच्छे कार्य करें, अच्छे कर्म करें, जिससे हमारे बच्चों पर उसका सकारात्मक असर पड़े और वो भी पूजा में मन लगाएं। क्योंकि आजकल के जो बच्चे होते हैं ना, वो आज मोबाइल की ही दुनिया में खोए रहते हैं। उनको पूजा पाठ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। अगर बताओ तो उनको प्रमाण दो कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या कारण है। तो अगर आप छोटे पर से उनको इस कार्य में लगाएंगे, वो आपको देखेंगे तो उनकी आदत में ही आ जाएगा, फिर उनको सीखने की ज़रूरत नहीं है।
और हो सके तो आरती करने के बाद आप कपूर की भी आरती जलाएं, और या तो फिर कपूर की ही आरती कर लें और उसमें 2 लौंग भी डाल दें, लौंग का जोड़ा डाल दें। फिर इसकी धुनी पूरे घर में दिखाएं, इससे घर पे ना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगर हो सके तो शाम को भी भोग लगा दिया करें, क्योंकि अगर आप सुबह लगाते हैं तो शाम को भी लगा दें, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं, सुबह भी करते हैं, शाम को करते हैं, तो क्या भगवान को हम नहीं करा सकते हैं? और फिर हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनको कुछ खिलाएं पिलाएं, वही हमको देते हैं, पर जो कुछ भी दिया है उसका कुछ तो अंश हम उनको अर्पण कर दें। सब कुछ उन्हीं का तो दिया, उन्हीं का ही तो दिया हुआ है। और फिर प्रभु खाते तो है नहीं, सिर्फ दृष्टि भोग लगाते हैं, जाता तो हम ही लोगों के पेट में है, लेकिन प्रसाद खाने से हम लोगों का मन मस्तिष्क बिल्कुल सही रहता है। घर में हम जो कुछ भी बनाएं शुद्ध और सात्विक तरीके से, अगर उसका हम प्रभु को भोग लगाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हमारा मन मस्तिष्क कभी भी बुरे ख्यालों में, बुरे विचारों में नहीं लगता है और सदैव ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा रहता है। चलिए, उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।